आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रीवा में 450 करोड़ रुपए लागत के नवनिर्मित हवाई अड्डे का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का किया आह्वान। भाजपा ने बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। और प्रदेश के शासकीय सेवकों को दीपावली से पहले 28 अक्टूबर को मिल जाएगा वेतन, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और करीब 6,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें रीवा का नवनिर्मित हवाई अड्डा भी शामिल है, जिसका श्री मोदी शाम करीब 4 बजे वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि रीवा एयरपोर्ट सरकार की उड़ान योजना के तहत बनाया गया है। इसका उद्देश्य विमान यात्रा को आम जनता के लिए आसान बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा हवाई अड्डे का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर, खजुराहो, इंदौर और ग्वालियर के बाद रीवा प्रदेश का 6वां हवाई अड्डा है। रीवा हवाई अड्डा 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। 102 हेक्टेयर भूमि पर निर्मित यह हवाई अड्डा 50 साल तक की जरूरतों के अनुरूप है। इसका रनवे 30 मीटर चौड़ा और 800 मीटर लंबा है। इस हवाई अड्डे से ATR-72 जैसे विमान संचालित किए जा सकते हैं। रीवा हवाई अड्डे पर उड़ानें शुरू होने से प्रदेश के 65 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। यह हवाई अड्डा पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इससे रीवा अंचल में पर्यटन के साथ साथ निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 34 करोड़ 15 लाख 50 हजार टन होगा। उन्होंने कल नई दिल्ली में रबी सीजन 2024 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि उत्पादकता बढ़ाने और रसायनों तथा उर्वरकों पर निर्भरता घटाने के लिए जैविक और प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना और कृषि लागत घटाना और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना है। श्री चौहान ने सरसों, मसूर, मूंगफली और मक्का जैसी फसलों को प्रोत्साहन देने पर जोर देते हुए कहा कि प्याज के निर्यात पर शुल्क 40% से घटाकर 20% करने से किसानों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 18% से ज्यादा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। हम सब जानते हैं, सारा देश जानता, बिना खेती के हिंदुस्तान का काम नहीं चल सकता कई वर्षों तक। आज भी अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 18-19% है और 55% से ज्यादा लोगों को अगर रोजगार कोई प्रदान कर रही है तो खेती ही प्रदान कर रही है। खेती थी कि जिसने कोविड में भी भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया, थाम कर रखा। इसलिए मैं खुद ये मानता हूं कि किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और वो दिनों रात करने की हम कोशिश करेंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी तो विकास के नए द्वार खुलेंगे और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। श्री गडकरी कल भोपाल मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग और इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा आयोजित सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में उभरती नवीनतम प्रवृत्तियों और तकनीकों पर 2 दिवसीय सम्मेलन के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि ये क्षेत्र न केवल विकास सूत्रधार है बल्कि देश के भविष्य का खाका भी तैयार करता है। श्री गडकरी ने गुणवत्ता से समझौता नहीं करने, सड़क दुर्घटनाएं रोकने, पर्यावरण का ध्यान रखने और जमीनी स्तर पर खामियों को दूर करने जैसे मूलभूत तथ्यों का उल्लेख करते हुए सामूहिक प्रयासों के जरिए ही इन लक्ष्यों को हासिल किए जाने की बात कही। उन्होंने वेस्ट टू हेल्थ की नीति का पालन करते हुए ग्रामीण सड़कों से लेकर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर जोर दिया। सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए कल शाम भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। बुधनी सीट से रमाकांत भार्गव को टिकट दिया गया है। श्री भार्गव शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। विदिशा लोकसभा सीट से वो सांसद भी रहे हैं। वहीं विजयपुर सीट से प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत भाजपा प्रत्याशी बनाए गए हैं। पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में बुधनी से शिवराज सिंह चौहान और विजयपुर से कांग्रेस के टिकट पर रामनिवास रावत चुनाव जीते थे। श्री चौहान सांसद बन गए हैं और श्री रावत ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में आकर विधानसभा की सदस्यता त्याग दी। इसी कारण दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहां 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए सभी शासकीय सेवकों के 1 नवंबर को देय अक्टूबर माह का वेतन आहरण 28 अक्टूबर की स्थिति में करने के लिए सभी विभागों को आदेशित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में सभी कर्मचारियों को दीपावली पर्व की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय सेवकों को त्योहार पूर्व वेतन का भुगतान होने से निश्चित ही दीपोत्सव अधिक आनंददायक होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जन अभियान परिषद जन जन के कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक, सामूहिक और सामुदायिक सहभागिता से स्वावलंबन के दृष्टिकोण से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अनिल माधव दवे ने प्रत्येक प्रदेशवासी को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से परिषद के गठन की प्रेरणा दी थी। मुख्यमंत्री भोपाल के समन्वय भवन में समृद्धि योजना अंतर्गत समग्र ग्राम विकास के विभिन्न आयाम विषय पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा राज्य, संभाग और जिला स्तरीय समन्वयकों के उन्मुखी सह प्रशिक्षण कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर समाज भी चले, इस उद्देश्य से जन अभियान परिषद को एक कड़ी के रूप में विकसित किया गया। शासकीय योजनाओं को जन जन तक ले जाने में जन अभियान परिषद उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर उपस्थित थे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों की मांगों पर 6 जिलों में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा के उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की अवधि 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। बेंगलुरु के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें दिन न्यूजीलैंड अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करेगा। न्यूजीलैंड को यह मैच जीतने के लिए 107 रन चाहिए। इससे पहले भारत ने कल दूसरी पारी में 462 रन बनाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रीवा जिले के मार्तंड विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ कर कहा कि खेल से शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी होता है। खंडवा जिले में स्तरीय जैव विविधता क्विज 2024 का आयोजन 21 अक्टूबर को महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खंडवा में किया जाएगा। खंडवा में राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन जागरूकता के विनिष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। शिवपुरी में एसडीएम के मार्गदर्शन में संयुक्त दल द्वारा शहर के 5 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। बैतूल कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद्य पदार्थ का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों के सैंपल लिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रीवा में 450 करोड़ रुपए लागत के नवनिर्मित हवाई अड्डे का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का किया आह्वान। भाजपा ने बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। और प्रदेश के शासकीय सेवकों को दीपावली से पहले 28 अक्टूबर को मिल जाएगा वेतन, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।